हेलो क्लास। तो आज हम लोग बात करेंगे कृष्णाचार्य जी के बारे में। हम लोग पहले बात कर चुके हैं, आज उससे आगे बात करेंगे। ऑन हिज वे टू तिब्बत कृष्णाचार्य मेड इट अ पॉइंट टू विजिट द मुक्ति नारायण श्रेन एंड bath in the river Gandaki, where he found a शालिग्राम। तिब्बत जाते समय कृष्णाचार्य ने मुक्ति नारायण मंदिर के दर्शन किए और स्नान का निश्चय किया। स्नान करने का निश्चय किया और गंडकी नदी, जहाँ उन्हें एक शालिग्राम मिले थे। गंडकी नदी में स्नान किया जहाँ उनको एक शालिग्राम मिले थे। फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड्स ही मेड हिज वे टू मनसा। यहाँ से उन्होंने मनासा का रुख लिया। मनासा का रुख लिया। सरोवर टू फाइंड हिज टीचर। अपने गुरु को खोजने के लिए सरोवर की तरफ गए। श्री राम मोहन ब्रह्मर्षि श्री राम मोहन ब्रह्मर्षि ने वेलकम कृष्णाचार्य एट हिज आश्रम इन तिब्बत एंड taught him yoga for nearly 8 years। श्री राम मोहन ब्रह्मर्षि ने तिब्बत में अपने आश्रम में कृष्णाचार्य का स्वागत किया और उन्हें योग सिखाया। लगभग 8 वर्ष तक उनको योग सिखाया। तिरुमलाई कृष्णाचार्य by his own admission learned close to 3,000 asanas from his guru, who apparently was adept at 7,000 plus asanas। तिरुमलाई कृष्णाचार्य अपनी स्वयं की स्वरोक्ति के अनुसार उन्होंने लगभग 3,000 आसन सीखे। उनके गुरु, जो कि जाहिर है 7,000 आसनों में माहिर थे, लगभग 7,000 आसन उनके गुरु को आते थे। और उन्होंने कितने सीखे आसन? इन्होंने 3,000 आसन लगभग सीखे थे। हिज मेंटोर आल्सो मेड श्योर दैट। उनके गुरु ने यह सुनिश्चित किया कृष्णाचार्य वाज वेल वर्स्ड इन पतंजलि योग सूत्र। कृष्णाचार्य पतंजलि के योग सूत्र में पारंगत थे। तो उनको गुरु ने सुनिश्चित किया लगभग इनको 3,000 आसन सिखाने चाहिए या सीखें। और कृष्णाचार्य जी पतंजलि योग सूत्र में पारंगत, मतलब उनको याद था, कंठस्थ था। एट द एंड ऑफ हिज ट्रेनिंग, अपने प्रशिक्षण के अंत में कृष्णाचार्य आस्क्ड हिज टीचर एज टू व्हाट ही कुड प्रोवाइड एज द कस्टमरी गुरु दक्षिणा। कृष्णाचार्य ने अपने शिक्षक से पूछा कि वह पारंपरिक गुरु दक्षिणा के रूप में क्या प्रदान कर सकते हैं, मतलब गुरु दक्षिणा के रूप में क्या दे सकते हैं। टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड फ्रॉम द स्टूडेंट टू द टीचर। छात्र की ओर से शिक्षण को दिया जाने वाला एक उपहार, कृतज्ञता का उपहार प्रतीक होता है, जिसको दक्षिणा कहते हैं, गुरु दक्षिणा। द रिप्लाई ही रिसीव वाज थस, टेक अ वाइफ। तो उन्हें इस प्रकार उत्तर मिला। क्या उत्तर मिला? एक पत्नी ले लो, यानी आप शादी कर लो। उनके गुरु ने टी कृष्णाचार्य जी से कहा कि आप शादी कर लीजिए। रेस चिल्ड्रन एंड बी अ टीचर ऑफ योगा टू द वर्ल्ड। बच्चों का पालन पोषण करो और दुनिया के लिए योग शिक्षक बनो। बच्चों का पालन पोषण करना है और दुनिया के लिए योग टीचर भी बनना है। कृष्णाचार्य वोव्ड इन
veneration and took leave of him from तिब्बत। कृष्णाचार्य ने प्रणाम किया और तिब्बत से उनसे विदा ली, अपने गुरु से विदा ली। His guru presented him with his personal wooden sandal paduka as a token of remarkable remembrance। उनके गुरु ने उन्हें अपने व्यक्तिगत लकड़ी की सैंडल पादुका भेंट की, जो कि स्मरण का प्रतीक। तो उनके गुरु ने अपनी पादुकाएं, संदल की पादुकाएं थीं। कृष्णाचार्य would treasure this till his very end and is believed to have kept them over his head every morning before beginning his yoga practice। ऐसा माना जाता है कि कृष्णाचार्य इसे अपने अंत तक संजोकर रखे, यानी उन पादुकाओं को अपने अंत तक संजोकर रखा। अपना योगाभ्यास शुरू करने से पहले हर सुबह उन्हें अपने सिर पर रखते थे, मतलब अपने गुरु का आशीर्वाद लेते थे, ये कह सकते हैं। Krishnamacharya returned to India in 1922. He continued his study in the darshan from various schools and illustration teachers across Allahabad, present day, प्रयागराज, कलकत्ता, पटना एंड बड़ौदा। 1922 में कृष्णाचार्य भारत लौट आए। उन्होंने विभिन्न दर्शनों में अपनी पढ़ाई जारी रखी, जैसे और विभिन्न जगह पे जैसे प्रयागराज, कलकत्ता, पटना, बड़ौदा में स्कूल और प्रतिष्ठित शिक्षक बने। His university dissertation were often so good that they eventually got incorporated into the curriculum there। उनके विश्वविद्यालय के शोध प्रबंधन अक्सर इतने अच्छे होते थे कि अंततः उन्हें इसमें शामिल कर लिया जाता था, यानी कि इनकी जो रिसर्च होती थी, डिसर्टेशन होता था, अच्छा होता था। In one of the universities there was a 4-day long exam and Krishnamacharya was among the 4 candidates shortlisted to take it। इनमें से एक विश्वविद्यालय में 4 दिन तक चलने वाली कृष्णाचार्य परीक्षा थी। इसे लेने के लिए चुने गए 4 उम्मीदवारों में से थे एक थे। After his day 1 exam, the examiners huddled together in a meeting and decided unanimously that Krishnamacharya need not put himself through the 3 remaining day of the exam। पहले दिन की परीक्षा के बाद परीक्षक इकट्ठा हो गए। एक बैठक में एक साथ और सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि कृष्णाचार्य को खुद को आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। परीक्षा के बचे 3 दिन। यानी ये कह रहे हैं कि जब पहले दिन इन्होंने मतलब 4 दिन की परीक्षा दी। पहले दिन तो इन्होंने परीक्षा दी और बाकी जब 3 दिन बचे तो इनके जो भी टीचर थे उन्होंने कहा आपको इसकी ज़रूरत नहीं है परीक्षा देने की। सिमिलरली व्हेन कृष्णाचार्य डिसाइड टू टेक द मीमांसा तीर्थ एग्जामिनेशन ऑफ कलकत्ता, लक्ष्मण शास्त्री एंड अनंत कृष्ण शास्त्री
were opposed to him being allowed to sit for the exam without completing the mandatory 4 years tenure. इसी तरह जब कृष्णाचार्य ने कलकत्ता में मीमांसा तीर्थ परीक्षा फैसला देने का किया तो लक्ष्मण शास्त्री और अनंत केशव शास्त्री इस बात के खिलाफ थे कि उन्हें जरूरी 4 साल का कोर्स पूरा किए बिना परीक्षा में बैठने दिया जाए, यानी 4 साल की जो कोर्स पूरा किए बिना बैठने दिया जाए ऐसा। बट श्री चंद्रचूड़ तारक तीर्थ, देन प्रोफेसर ऑफ लॉजिक तर्क, spoke in favor of Krishnamacharya and facilitated him to take the exam in 9 months time in 1923। लेकिन श्री चंद्रचूड़ तर्क तीर्थ जो उस समय तर्कशास्त्र के प्रोफेसर थे, उन्होंने कृष्णाचार्य का पक्ष लिया और 1923 में उन्हें 9 महीने के समय में ही परीक्षा देने में मदद की, यानी 9 महीने में ही परीक्षा हो गई। In the final chapter of the Viva Vice examinations, Anant Krishna Shastri, who had previously opposed waiving the 4 years course tenure, abruptly ended the exam after hearing Krishnamacharya's majestic exposition of Savarnabhashya, a commentary of Mimamsa, and said Krishnamacharya has passed in flying colors। मौखिक परीक्षा यानी वाइवा के समय आखिरी चरण में अनंत कृष्ण शास्त्री, जो इनके पहले 4 साल के कोर्स की अवधि को छूट जाने का विरोध किया था, मतलब इन्होंने कोर्स नहीं किया तो इनको परीक्षा नहीं देनी चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा था, तो वो इनका वाइवा लेने गए। कृष्णाचार्य का सवर्भाष्य मीमांसा पर एक टीका की शानदार व्याख्या सुनने के बाद अचानक परीक्षा समाप्त कर दी और कहा कि कृष्णाचार्य बहुत अच्छे अंकों से पास हो गए हैं। तो जब अनंत के शास्त्री ने उनका वाइवा लिया और वाइवा में सवर्भाष्य मीमांसा टीका को जब इन्होंने प्रस्तुत किया, व्याख्या की उसकी, तो उन्होंने भी उनको पास कर दिया, यानी इनको 4 साल का कोर्स कुछ ही समय में हो गया। कृष्णाचार्य ट्रेटाइस मंत्र पदार्थ तत्व निर्णय तत्व निर्णय वॉन हिम द टाइटल्स मीमांसा रत्न एंड न्यायचर्या। कृष्णाचार्य की जो रचनाएं हैं उनमें मंत्र पदार्थ है, तत्व निर्माण है और मीमांसा रत्न और न्यायचार्य की उपाधि भी मिली है। Of course, such disciplines of knowledge burdening on genius did not go without making others jealous। बेशक ज्ञान का ऐसा अद्भुत प्रदर्शन दूसरों में जलन पैदा किए बिना नहीं रह सका, यानी उनसे लोग जलने लगे थे। So some of his classmates often went to the extent of poisoning his food or taking telegrams from home declaring some emergency so that Krishnamacharya would drop out of the exam। उनके कुछ सहपाठी तो यहाँ तक कर बैठे, यानी इतना जलते थे, ये कर बैठे कि उनके खाने में जहर मिला देते
या घर से नकली टेलीग्राम भेज देते जिसमें उनकी इमरजेंसी बात होती, ताकि कृष्णाचार्य की परीक्षाएं छूट जाएं। मतलब ये पढ़ने में ठीक ठाक थे, तो इनसे लोग जलते थे, तो वो इनके खाने में जहर मिलाना है या घर के पते से चिट्ठी भेजना, जिससे कि परीक्षा छोड़ के घर चले जाते थे। मिस्टिकल रिकलेक्शन, एक जादुई और रहस्यमयी याद। कृष्णाचार्य फैमिली वेयर बिलीव टू बी डिसेंडेंट्स ऑफ नाथ मुनि एट अलवर तिरुनगरी टाउन। माना जाता है कि कृष्णाचार्य का परिवार नाथ मुनि अलवार तिरुनगरी शहर में उनका वंशज था, नाथ मुनि का वंशज था। When Krishnamacharya father introduced him to yoga at 5 years of age, Krishnamacharya fostered a desire to visit Alvar तिरुनगरी। जब कृष्णाचार्य के पिता ने उन्हें 5 साल की उम्र में योग से परिचित कराया, तो कृष्णाचार्य के मन में अलवर तिरुनगरी जाने की इच्छा जगी, यानी कि अलवर जाया जाए। Fearing that it would be a long sojourn, कृष्णाचार्य's fathers decide permission। यह सोचकर कि यह एक लंबी यात्रा होगी, कृष्णाचार्य के पिता ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी। By age 10, कृष्णाचार्य lost his father and decided to make the long awaited trip to Alvar तिरुनगरी नॉनथलेस। 10 साल की उम्र में कृष्णाचार्य के पिता का देहांत हो गया, फिर भी उन्होंने लंबे समय से प्रतीक्षित अलवर तिरुनगरी की यात्रा करने का फैसला किया। Upon reaching there, Krishnamacharya sat under a tree looking for someone to ask further direction। वहाँ पहुँचने पर कृष्णाचार्य एक पेड़ के नीचे बैठकर किसी से ऐसे व्यक्ति की तलाश करने लगे जिससे वे आगे का रास्ता पूछ सकें। तो वह अलवार तिरुनगरी की यात्रा के लिए गए। वहाँ जाके ऐसी जगह बैठ गए जहाँ वे किसी से कुछ पूछ सकें। Here he found an old man with a long beard smiling at him। जहाँ उन्हें एक लंबी दाढ़ी वाला बुजुर्ग मिले जो उन्हें देखकर मुस्करा रहे थे, कृष्णाचार्य को देख के मुस्करा रहे थे। कृष्णाचार्य asked him if he could meet नाथ मुनि himself। कृष्णाचार्य ने उनसे पूछा कि क्या वे स्वयं नाथ मुनि से मिल सकते हैं। The old man show his hand across the river to a mangrove forest and said, "One would find नाथ मुनि there। बुजुर्ग ने नदी के पार मैंग्रोव के जंगल की ओर इशारा किया और कहा कि नाथ मुनि वहीं मिलेंगे। कृष्णाचार्य क्रॉस द रिवर एंड मेड हिज वे थ्रू द डेंस मैंग्रोव फॉरेस्ट। कृष्णाचार्य ने नदी पार की और घने मैंग्रोव जंगल से होते हुए आगे बढ़ गए। He was ecstatic to find Nath Muni seated there among other sages, and upon seeing him requested him to teach him योग रहस्य। वहाँ अन्य ऋषियों के बीच बैठे नाथ मुनि को पाकर वे बहुत खुश हुए और उनसे
योग रहस्य सिखाने का अनुरोध किया। नाथ मुनि से अनुरोध किया कि हमको योग रहस्य सिखाइए। तो उन्होंने नाथ मुनि से आग्रह किया कि हमको योग रहस्य सिखाइए। नाथ मुनि ग्लैडली obliged and taught him in beautiful musical verse। नाथ मुनि खुशी खुशी मान गए और उन्हें सुंदर संगीतमय छंदों में योग सिखाया। By now कृष्णाचार्य was exhausted and passed out in a deep slumber। तब तक कृष्णाचार्य थक चुके थे और गहरी नींद में सो गए। यानी वहाँ पहुँचे और पहुँचने के बाद वो थक गए थे, थके सुने सो गए। When he come around he could neither find the bearded old man nor any evidence to indicate that he had indeed crossed the river। जब उनकी नींद खुली तो उन्हें ना तो वह दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी मिला और ना ही इस बात का कोई सबूत कि उन्होंने सचमुच नदी पार की थी। मतलब वह सब भूल गए। एवन मोर इंटरेस्टिंगली कृष्णाचार्य रियलाइज्ड दैट द ओल्ड मैन विद द बियर्ड एंड नाथ मुनि इन द मैनग्रोव फॉरेस्ट वेयर वन एंड द सन। और तो और कृष्णाचार्य को एहसास हुआ कि दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी और मैनग्रोव के जंगल में मिले नाथ मुनि दोनों एक ही व्यक्ति थे। यानी दोनों अलग नहीं थे, एक ही थे। वो नाथ मुनि ही थे जिन्होंने रास्ता बताया था। बट ही नाउ न्यू ऑल द योगा रहस्य इन मेलोडियस म्यूजिकल नोशंस। लेकिन अब उन्हें मधुर संगीत धुनों में सारे योग रहस्य पता चल चुके थे। यानी संगीत में उनको रहस्य के बारे में पता दिया था, वो उनको पता चल गए थे। ठीक है, आगे है पर्सनल लाइफ। तो अब हम लोग पर्सनल लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। कृष्णाचार्य कम बैक टू मैसूर एंड वाज ऑफर्ड द पोजीशन ऑफ सीनियर pontiff एट परकला मुट। परकला मठ मैसूर ऑन 3 ओकेजन्स। कृष्णाचार्य मैसूर लौट आए और उन्हें मैसूर के परकला मठ में सीनियर पोंटिफ यानी मुख्य धर्म गुरु का पद 3 बार ऑफर किया गया। फॉर अबाउट 2 years कृष्णाचार्य वाज एम्प्लॉयड एज अ सुपरवाइजर इन अ कॉफ़ी स्टेट इन हासन डिस्ट्रिक्ट। लगभग 2 साल तक कृष्णाचार्य ने हासन जिले के एक कॉफ़ी स्टेट में सुपरवाइजर के तौर पर काम किया। इन हिज स्पेयर टाइम कृष्णाचार्य गिव लेक्चर ऑन फिलोसफी। खाली समय में कृष्णाचार्य फिलोसफी यानी दर्शन शास्त्र का लेक्चर लेते थे। वंस अ लॉयर इनवाइटेड कृष्णाचार्य टू डिलीवर अ लेक्चर ऑफ दर्शन इन मैसूर। एक बार एक वकील ने कृष्णाचार्य को मैसूर में दर्शन पर लेक्चर देने के लिए बुलाया था। कृष्णाचार्य's discourse was so profound that word of his erudition reached the place। कृष्णाचार्य भाषण इतना गहरा और ज्ञानपूर्वक था कि उनके विद्वान होने की बात महल तक पहुंच गई। H.H. नलवाड़ी कृष्ण राजा Wodeyar at once insisted that this scholar be persuaded
टू टीच संस्कृत एंड योगा एट द संस्कृत पाठशाला मैसूर। एच नलवाड़ी कृष्ण राजा बोडियार ने तुरंत जोर दिया कि इस विद्वान को मैसूर की संस्कृत पाठशाला में संस्कृत और योग सिखाने के लिए मनाया जाए। A short diminutive man, Krishnamacharya was fluent in Sanskrit, Telugu, Tamil, कन्नड़, हिंदी एंड मराठी। छोटे कद काठी वाले कृष्णमाचार्य संस्कृत, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, हिंदी, मराठी भाषाओं में माहिर थे। कृष्णमाचार्य मैरिज नामा गिरियम्मा इन 1925। तो कृष्णमाचार्य ने 1925 में नामा गिरियम्मा से शादी की। बिटवीन 1931 एंड 1952 द कपल हैड 3 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स। 1931 से और 1952 के बीच इन जोड़े के 3 बेटे और 3 बेटियां हुई। मतलब इनके 6 बच्चे हुए, 3 बेटे 3 बेटियां। पंडित कवली हिज फर्स्ट डॉटर was born in 1931. Alamchi in 1933, Srinivasan 1936, Desikachar 1938 and Bhashyam 1941 were the names of his other children. उनकी पहली बेटी पुंडरीकपल्ली का जन्म 1931 में हुआ था। उनके अन्य बच्चे का नाम अलमची 1933 में, श्रीनिवासन 1936, देशिकाचार्य 1938 और भाष्यम 1941 मतलब उनके नाम थे, उनकी जन्मतिथि। द कपल शेयर्ड अ पोजिशनड लव ऑफ गार्डनिंग एंड योगा। इस जोड़े को बागवानी और गार्डनिंग और योगा का बहुत शौक था। देयर मैरिज लास्टेड सेवरल डिकेड्स। उनकी शादी कई दशकों तक चली। ही वॉज डीपली डिवोटेड टू हर एंड शी रिमेन्ड अ रिजल्ट पिलर ऑफ स्ट्रेंथ एंड लव। वे अपनी पत्नी के प्रति समर्पित थे और वह उनके लिए मजबूती और प्यार का एक अटूट सहारा बनी रही। मतलब दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पित थे। हर पासिंग इन 1985 एट 71 years of age लेफ्ट वाइड इन कृष्णमाचार्य's लाइफ। 1985 में 71 साल की उम्र में उनके गुजर जाने से कृष्णमाचार्य की ज़िंदगी में एक खालीपन हो गया। मतलब उनकी 71 साल की उम्र में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई, तो वो अकेले खालीपन सा उनके जीवन में आ गया। इट वाज probably the only occasion where he was remembered to have shed their tears in all his years। शायद यह एकमात्र ऐसा मौका था जब उन्हें अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी रोते हुए देखा गया था। कृष्णमाचार्य Krishnamacharya had an unwavering faith in the divine। कृष्णमाचार्य का ईश्वर में अटूट विश्वास था। Once an insurance salesman hugged him for a long time about various insurance policies and the benefits of each। एक बार एक इंश्योरेंस सेल्समैन ने उन्हें एक अलग अलग इंश्योरेंस पॉलिसी और उनके फ़ायदों के बारे में समझाने के लिए काफ़ी देर तक परेशान किया। आफ्टर इंड्यूरिंग दिस फॉर नियरली देयर मिनट्स एंड इम्पेटेंट कृष्णमाचार्य थंडर्ड दैट गॉड वाज हिज ओनली इंश्योरेंस। लगभग 30 मिनट तक यह सब सहने के बाद बेसब्र कृष्णमाचार्य ने कड़े शब्दों में कहा कि ईश्वर की ही एक उनका एकमात्र इंश्योरेंस है। द एजेंट गेटर्ड हिज पेपर्स एंड लेफ्ट विदाउट
अ वर्ड। एजेंट ने अपने कागज़ समेटे और बिना किसी कुछ कहे चला गया। बिना कुछ कहे एजेंट चला गया। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर रखते हैं, अगली क्लास में चर्चा करेंगे। ओके।